जो लास्ट क्लास में करवाया था उससे आगे कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्लास में सी आई की क्वेश्चन करवा दिए थे, प्लस सी आई प्लस एस आई का कुछ कॉन्सेप्ट बता दिया था कि जब सी आई बता दे और एस आई कैसे निकाले और एस आई बता दे तो सी आई कैसे निकालें। तो उसी के आगे के क्वेश्चन करते हैं थोड़े। क्वेश्चन लिखो, यदि किसी राशि पर यदि किसी राशि पर 3% की दर से तीन % की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, हाँ 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज किसी राशि पर 3% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट ₹730.80 है, तो साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए, तो सिंपल इंटरेस्ट ज्ञात कीजिए। इसमें दोनों मेथड बताए थे, एक तो बेसिक से और एक क्यूमुलेटिव परसेंटेज निकाल के उससे। फॉर्मूला नहीं पता। ऐसा ही क्यों आएगा? अभी तो सी आई चल रहा है ना, चेंज कर लो इसको। वही तो निकालना है, इस वाले से पहले पे निकालना है, फिर सी आई, ऐसा ही निकालना है। कितना आ रहा है? सी आई गिवन है ना, पी रख दो। तो सेकंड वाले मेथड से क्यों नहीं कर रहे? जब बताया था क्यूमुलेटिव परसेंटेज से निकालते हैं, बताया था ना 2 ईयर्स के लिए वो कंबाइन कर देते हैं। 520 हम्म,
कुछ क्वेश्चन तो ऐसे भी तो आएंगे, थोड़ा टाइम लगा है। चलो बेसिक से इधर देखो पहले। अपने को सीआई दे रखा है, अमाउंट और प्रिंसिपल नहीं दे रखा। पहले तो प्रिंसिपल निकालने के लिए क्या करोगे, ये अमाउंट का हो जाएगा, अमाउंट के वाले ये वाला फॉर्मूला लग दो। परसेंटेज कितनी है, टाइम कितना है 2 इयर्स। अब क्या करोगे, सीआई कितना है, ये होगा बेसिक से। अगर मैं इसको इधर ले जाऊं, इस पी को उधर ले जाऊं, माइनस में हो जाएगा, कितना बचा, अब इसका एलसीएम लेके, एलसीएम लोगे कितना होगा, मल्टीप्लाई कर दो इसको, कितना होगा, इतने आ रहे क्या, 103 इंटू 103, इसको सॉल्व करने पे यही आ रहा है क्या, इसका एलसीएम ले लिया, एलसीएम कितना हुआ 100 इंटू 100, इसमें किया तो ये 103 इंटू 103 10609 पी माइनस ये वाला, इसका एलसीएम लेके ही तो किया है, एलसीएम इसका किया, इनको मल्टीप्लाई करके लिख दिया, मल्टीप्लाई करके लिख दिया है ना, और इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसमें से इसको कम करो कितना हो गया, किसकी वैल्यू है ये, इससे प्रिंसिपल निकल जाएगा,
प्रिंसिपल कितना हो गया? 730.60. अब क्या पूछा उसने? ऐसा ही ये करोगे। प्रिंसिपल आ चुका है, रेट दे रखी है, टाइम दे रखा है, इसमें रखो। रेट कितनी? 3%, टाइम 2 ईयर। हाँ 2 जीरो से आ जाएगा तो ये हो जाएगा 7308 इंटू 2 डिवाइड बाई 203। तो इसको अपन ने किया, इसमें इंटू तो मेरा है 146160 इंटू बढ़िया में आएगा। मल्टीप्लाई क्यों, इसको डिवाइड कर लो ना पहले। इससे डिवाइड मुश्किल तो होगा, इंटू करके डिवाइड किया तो आसान से। क्यों ऐसे करो, अगर 2 से करोगे 3 टाइम्स, 3 टाइम्स करोगे कितना हो जाएगा? 609। इसमें से कम कर दो, कितना हो गया? 121 हो गया। कितना? 8 कितने पर गया? 6 पर चला गया। थर्टी 360 इंटू 2। ये तो वो आपका बेसिक्स है। उन्होंने इससे काट दिया यहीं पे। तो 12,000 के साथ अगर 720 अगर अपने 6% 720 है तो इसका 100% 12,000 रुपये होगा। इससे करो डिवाइड, 12 ही तो आएगा। 730 में से कितना कम किया? 609। कितना बचा? 121। फिर इतना है, इसको करो किससे? 2 से ही तो करोगे। तो कितना हुआ? 1 2, ये 0 इधर आ जाएगा। वो तो मैंने इसलिए बताया कि कैलकुलेस यहाँ करते हैं फिर उसके बाद में यहाँ, तो दोनों जगह एक जगह कर दो, कहीं पे भी करना हो। ये तो आपका बेसिक तरीके से, आपको कल बताया था मैंने शॉर्ट तरीका भी, उससे किया है, उससे आ गया, ये कर लिया ना सब। सेकंड वाला मेथड क्यों नहीं लगाया कल वाला? सेकंड लगाया ना, फर्स्ट में लगा। अगर 3% है, 2 ईयर के लिए है, ठीक है, तो इसके लिए CI परसेंटेज कितनी हो जाएगी? 6.09 3 + 3 यही था 2x + x² / 100 कितना हो गया? 6 + 0 6
और SI परसेंटेज कितनी है? 6%। कल क्लास में बताया था CI 2 साल के लिए अगर क्यूमुलेटिव परसेंटेज निकालनी हो तो 2x + x²/100। तो इससे निकाला 3% है 2 साल के लिए, तो 3 × 2 × x²/100। इससे आगे अपने पास ये, और SI कितना आ रहा है? 6%। तो ये बताओ जो ये वाला वैल्यू है ये इसके बराबर कर सकता हूँ मैं? जो CI है प्रिंसिपल का इतना परसेंटेज ये है, प्रिंसिपल का 6.09% ये है, तो प्रिंसिपल का 6% निकाल सकता हूँ। इसमें क्या है कि जब ये वाला अप्लाई करते हैं ना उस टाइम पे प्रिंसिपल निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, डायरेक्ट लगा सकते हैं अपन। सपोज करो प्रिंसिपल का 6.09% कितना है? 730.80। अब SI में क्या करते हैं? SI में तो यही करते हैं ना, 6% की वैल्यू निकालने, SI निकालने के लिए ये करना पड़ेगा। तो यहाँ पे प्रिंसिपल क्या हो जाएगा? 6.09% यहाँ आ गया। अब P की जगह ये वाली वैल्यू रख दो, कितना हो जाएगा? परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, इससे कट जाएगा। जब इसको करोगे डिवाइड, इसका करोगे तो 120 × 6 कितना हो गया? 820। या तो आप बेसिक से इतना लंबा करो या परसेंटेज से निकालो, CI की क्यूमुलेटिव परसेंटेज निकालो और SI की भी क्यूमुलेटिव परसेंटेज निकाल दो। और जो दे रखा है, कल भी यही कहा था, अगर यहाँ पे SI देता तो SI के नीचे SI की परसेंटेज इंटू CI की परसेंटेज निकालनी थी। अभी क्या दे रखा है? CI दे रखा है, तो CI के नीचे CI की परसेंटेज इंटू SI जो निकालना उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। दो वर्ष में 12% वार्षिक की दर से 2 वर्ष में 12% वार्षिक की दर से किसी निश्चित राशि पर की दर से किसी निश्चित राशि पर
3,120 3,120 रुपये ब्याज प्राप्त होता है। ₹3,120 का ब्याज प्राप्त होता है। उतने समय और उतनी ही दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। SI का PRT/100 तो सेकंड वाले से करो ना, अभी जो सेकंड मेथड बताया था।
क्या वो नहीं आया? सेकंड से नहीं आया, फर्स्ट से है क्या? बेसिक से? हाँ, उससे लंबा आएगा वो तो, सेकंड से भी आ जाना चाहिए। परसेंटेज लेने में गलत कर रहे हो आप। बोला था ना कि जब भी एक्स स्क्वायर की डिजिट्स ज़्यादा हो जाते हैं ना, उसको 2 डिजिट लेनी है, उसके नीचे आगे चली जाती है वो। अभी क्या आएगा आपके पास? ये है, जब एक्स स्क्वायर 12 की स्क्वायर करोगे, यहाँ पे आएगा आपका 144 डिवाइड बाई 100, ये आएगा। तो यहाँ पे ये पॉइंट तो यहाँ लग जाएगा, यानी कि आपका हो गया 1.44। ठीक है, इधर कितना हो गया? तो ये कितना हो गया? कितना हो गया टोटल? ये तो आ गया आपके सी आई के लिए। और एस आई के लिए क्या रहेगी? एस आई के लिए बोला था मैं हमेशा, ये पहला जो टर्म है, जो पहला पद होता है वो एस आई के लिए होता है। कल भी बताया था मैंने, जो भी पहला टर्म होता है ना वो एस आई का होता है। इसमें कितना है? कितना हो गया? अपने को कौन सा दे रखा है अभी? एस आई दे रखा है। तो एस आई की परसेंटेज रख दी नीचे। कौन सी निकालनी है? सी आई की। ये वाला नहीं, इसमें दे दो ना। तो आपको क्या करना है? 130 इंटू 25.44। एक पॉइंट तो आगे चला जाएगा डेसिमल का, 13 से कर दो। कौन से वाले से? हाँ, तो पी आया है ना। आ गया? कोई वैसे गलती कर रहे होंगे काटने में, इनमें पहले ये निकालना पड़ेगा, फिर CI बेसिक से करोगे तो टाइम लगेगा। ये आपका बता दें ना सेकेंड मेथड। परसेंटेज निकालो, सीआई का परसेंटेज कितना हो गया और एसआई का परसेंटेज ये हो गया। कल बताया था ना मैंने कि 2 ईयर के लिए होता है 2 और 1, 3 ईयर के लिए होता है 3 और 1। ये बताया था। इसके नीचे तो होता है x, इसके एक्स स्क्वायर बाई 100, एक्स क्यूब बाई 100 का स्क्वायर, एक्स की पावर 4 बाई 100 का क्यूब। ये ऐसे से चलता रहेगा। तो ये इससे मल्टीप्लाई होता है, ये इससे और ये इससे। जब भी कुछ भी बोले 2 साल के लिए तो 2 ईयर के लिए हो गया 2 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 100। 3 साल के लिए बोले 3x प्लस 3 एक्स स्क्वायर बाई 100 प्लस
1 इंटू एक्स क्यूब बाई 100 का स्क्वायर। 4 एयर के लिए बोले ऐसे ही 4 इंटू 6 4 और 1। ये होता है CI के लिए क्यूमुलेटिव परसेंटेज निकालने के लिए। स्क्वायर है। आंसर आ गया है? ये आप पहले ही बता दो फिर दोबारा करना। मेरे को भी तो चेक करना पड़ेगा। अभी बता रहा हूँ, मैं बेसिक से भी बता रहा हूँ। सही है। सर एक चीज़ बताओ, इसका मेरे को इसमें इंटू करना है, तो मैं पहले इसका 100 का इंटू करके फिर इसमें 6 का इंटू करके प्लस करूँ तो आंसर सही नहीं आ रहा। कैसे? पहले इसमें 100 का कर दिया, फिर 6 का इसमें इंटू करके 100 वाले का और इसको प्लस कर दिया। आ रहा है सर? क्या नहीं आ रहा? क्यों नहीं आएगा? बात तो वही है। बात वही है, हाँ, मैं देख रहा आज ही मिलाएगी। कैलकुलेशन बहुत है बेसिक से। उसमें हाँ बेसिक में से बहुत वो लगेगी। 1 2 5 सर मेरा तो 10 1630 एक एक पावर बढ़ती जाएगी। जैसे एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब 4, अब यहाँ पे 5 आ जाएगी। नीचे 100 का स्क्वायर 100 का क्यूब 100 की पावर 4, तो एक एक बढ़ती जाएगी। तो 5 वाले के जो ये वाला 1 बच गया ना, इसके नीचे वो आ जाएगी। हाँ 5 वाली एक्स की पावर 5 अपॉन। सर इसमें गलत आ रहा है। चलो बेसिक से बताता हूँ आपको। ऐसा ही क्या होता है? ऐसा ही कितना दे रखा है? प्रिंसिपल निकालना है। रेट कितनी है? 12। टाइम कितना है? 2। ये होगा। प्रिंसिपल कितना हो गया? यही होगा। कितना हो गया? 2 से फिर गया 130, तो 13000। ये आ गया आपका प्रिंसिपल। अब क्या करना पड़ेगा? ऐसा के लिए अमाउंट प्रिंसिपल 1 प्लस R बाई 100। R कितना है? 12। टाइम कितना है? 2। अब इसका कर दो। यही होगा। मल्टीप्लाई करो इसको। अच्छा पर सर आपने गलत किया।
स्क्वायर 112 इंटू 112 करो, यही आना चाहिए। 12544 अपॉन 10,000 हाँ इंटू 13,000। हाँ, तो मैंने तो अभी तो इसका स्क्वायर ही तो किया है, वही तो बोला है। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा? वही आ गया जो अभी पहले वाला आ रहा था अभी। 337 तो पॉइंट ये यहाँ पे आ जाएगा। नहीं नहीं 3307 163,072 आ रहा है। हाँ 163,072 163,072 3072। ये आ गया। ये क्या है? अरे अमाउंट तो सी आई क्या होगा? 13,000 माइनस कर। ये भी तो कम करोगे। ये नहीं करना, इसका मतलब मैंने सही किया है। कहाँ कैलकुलेशन ज़्यादा हो रही है? अब बेसिक से करोगे तो टाइम तो लगेगा ही। आपको पता रखा है सेकंड वाला, उससे करो, एक लाइन में आ रहा है आंसर। वो बार बार में अप्लाई करोगे ना तब जाके होगा। कैसे? हाँ, जो पिछले वाले में सी आई दे रखा था तो सी आई का परसेंटेज लगाया था, इनटू वो एस आई का परसेंटेज लिखा था। हाँ, यही बोल रहा हूँ, जो दे रखा हो उसके नीचे उसकी परसेंटेज, उसके नीचे उसकी परसेंटेज इनटू जिसको निकालना वो है। अगर प्रिंसिपल पूछता तो 100 से मल्टीप्लाई करते प्रिंसिपल आ जाएगा। अगर ये दे रखा है, अगर इसकी परसेंटेज कितनी है अपने कितना आ रहा है? 24 आ रहा है ना ये। अगर मैं इसका प्रिंसिपल निकालना हो तो मैं ये करूँगा। बताओ कितना आ रहा है एक बार? प्रिंसिपल आ गया कि नहीं आया? आ गया। अगर ऐसे ही सीआई दे रखा हो और प्रिंसिपल पूछना हो तो उसके नीचे उसकी परसेंटेज इनटू 100 करते ही तो प्रिंसिपल आ जाएगा। और यहाँ पे अगर आपने जैसे सीआई वाली परसेंटेज कर दी या ऐसा वाली तो वो आ जाएगा, जो भी आपको निकालना हो वो आंसर आ जाएगा। ये जब 2-3 बार क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करोगे ना तब जाके ये आपके दिमाग में बैठ सेट होगा। जिसकी दे रखा हो, जो भी एसआई दे रखा हो, सीआई दे रखा हो, उसके नीचे उसकी परसेंटेज लिख दो। कौन सी वाली? क्यूमुलेटिव वाली, मल्टीप्लाई करके। डायरेक्ट ये मत रख देना, ये मत रख देना क्यूमुलेटिव। जब एसआई के लिए तो दोनों को मल्टीप्लाई करना है, सीआई के लिए उस वाले फॉर्मूले से करना है, ठीक है ना। उसके नीचे वो वाली परसेंटेज लिख दोगे। उसके बाद में अगर प्रिंसिपल निकालना हो 100 से मल्टीप्लाई करो, और अगर आपको जो दूसरी वाली चीज़ निकालनी हो तो उस वाली परसेंटेज से इंक्रीज वो मल्टीप्लाई कर दो। इससे मल्टीप्लाई करते हैं अपन जब भी ये करते हैं ना, 2 × x। ये बताया था ना अभी, नीचे लिख के भी बताया था। 2 ईयर के लिए होता है 2 × x। इसको मल्टीप्लाई करना है इससे, इनको करना है मल्टीप्लाई इससे, इसको करना है इससे। आज 2 ईयर के लिए क्या होगा? 2 × x प्लस 1 × x²/100। ये 2 ईयर के लिए हो गया। 3 ईयर के लिए क्या है? 3x प्लस 3x²/100 प्लस 1 × x³ 100 4 ईयर के लिए 4 6 4 1। 5 के लिए 5 10 10 5 1। ज़्यादा नहीं पूछेगा इससे। और ये भी पावर ऐसे बढ़ती जाएगी, जैसे x है फिर x² x³ 4 5, फिर यहाँ पे
1 2 3 4। पर यहाँ पे याद रखना जो भी डिजिट्स आएगी ना उसको तो 2 डिजिट ही रखनी है, उसके बाद में आगे आ जाएगी वो। जैसे अभी 12 का स्क्वायर आया था 144, तो 44 इधर रह गया, 1 इधर आके ऐड हो गया था, है ना। अगर जैसे मैं 10 की 3 ईयर के लिए निकालूँ तो 10 का तो कितना हो जाएगा, 10 तो यहाँ पे रह गया, ठीक है ना, वो मल्टीप्लाई बाद में करेंगे। अब 10 का स्क्वायर से 1 हो जाएगा, और यहाँ पे क्यूब से स्क्वायर तो कितना बच जाएगा, 10 का क्यूब कितना हो जाएगा, और नीचे 100 का स्क्वायर, 1 2 3 से गया, कितना बचा 0.1। अब मल्टीप्लाई कर दो, इससे करोगे 1 को, इसको 3 से, इसको भी 3 से, तो कितना हो गया 33 और 0.1, तो कितना हुआ 33 ऐसे कर लिया करो, मल्टीप्लाई बाद में कर दो। और ये वाला जो टेबल है ना, ये काम आती है जब आपको प्रिंसिपल दे देना सीधा, तो उस टाइम पे क्या करना है, आपको परसेंटेज निकाल देनी है। ऐसे ये वाला क्वेश्चन करके बताऊं अभी। सपोज करो आपको प्रिंसिपल दे दिया कितना, ये प्रिंसिपल दे दिया, ये परसेंटेज दे दी और ये ईयर दे दिया। यहाँ पे अगर दोनों का निकाल के बताता हूँ, ठीक है ना। अब ये बताओ इसका 12% कितना होगा, यहाँ पहले कम कर लो समझने के लिए। अगर 10% निकालूँ मैं, कितना हो जाएगा 1300, ठीक है। अगर इसका फिर आगे के लिए सेकेंड ईयर में कितना हो जाएगा, फिर इसका 10% कितना होगा, अगर इसके लिए फिर मैं अगर 1 साल का और करूं, अब इससे मल्टीप्लाई कर दूं, 2 साल के लिए ये हो गया और 3 साल के लिए ये हो जाएगा। इसका करो, इसमें तो आएगा नहीं, तो कितना हो गया, यही होगा। इसमें देखो कितना हो जाएगा, ये करके देख लो, फॉर्मूले से भी करके देख लो और वैसे करके देखो। अगर मैं फॉर्मूले से करूँगा तो कितना हो जाएगा, यही करूँगा, देख लेने दो सबको, कितना हो गया, तो 30 × 121 कितना हो रहा है, 0 3 7 ये तो अमाउंट आ गया ना। अब इसमें से ये कम कर दो, 2730। अगर आपको प्रिंसिपल दे रखा हो, है ना, अगर आपको प्रिंसिपल दे रखा हो, परसेंटेज दे रखी है और ईयर के लिए कोई से के लिए पूछे, सीआई पूछे, तो क्या करना है, 10% निकाल दिया, फिर उसका 10% 2 साल के लिए तो ये हो जाएगा, 3 साल के लिए उसके लिए फिर उसका 10%, जितना परसेंटेज देता रहे उसके आगे चलते चलो। और ये वाली टेबल है वो वाले मल्टीप्लाई करते चलो। अगर 2 साल के लिए तो 2 × 1 तो यहाँ तक आ जाएगा, 3 साल के लिए यहाँ, 4 का होगा तो आगे, ऐसे बढ़ता जाएगा। और ये वाली टेबल यहाँ मल्टीप्लाई होती है, 3 3 1 है, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से और 1 से, इसका मल्टीप्लाई किया ये और तीनों को ऐड कर दो,
ये आपका CI आ जाएगा डायरेक्ट। अब 3 साल के लिए भी करके देखना, आंसर ये वाला ही आएगा आपका CI का। कर लिया? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। किसी निश्चित राशि पर 5% वार्षिक दर से 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज 160 रुपये है। 2 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज SI। दोबारा, किसी निश्चित राशि पर 5% की ब्याज की दर से वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज 160 रुपये है। उतने ही समय में उतनी ही दर से साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर क्या होगा? SI और CI का अंतर क्या होगा? जब सेकेंड वाला मेथड लगाओगे उसमें बोला जिस चीज़ का परसेंटेज दे रखा है, मतलब जो चीज़ दे रखी है उसके नीचे उसका परसेंटेज,
और जो चीज़ पूछी है डिफरेंस पूछा है तो दोनों के परसेंटेज का डिफरेंस निकाल दो, वो वाली निकाल ली अपने को। पॉइंट 25 करता तो भी आंसर आ जाता। हाँ पॉइंट 25 करता तो भी आंसर आ जाता। करके देख। अच्छा तूने दूसरे तरीके से निकाला फिर? नहीं मैंने ये एक तो अपने आ रहे थे, एक तो 10% है और एक 10.25 है। या 10.25 के खाली 25 करता, पॉइंट 25 तो भी आ जाता। हाँ डायरेक्ट आ जाता उससे, माइनस नहीं करना पड़ता तेरे को। अरे एक से भी आ जाते हैं, प्लस माइनस भी नहीं करना पड़ता है। यही तो बोला हूँ कि इजी इतना हो जाएगा कि आपका जो परसेंटेज दे रखा है कि क्या दे रखा भी आई ऐसा ही दे रखा है, तो ऐसा ही के नीचे ऐसा ही की परसेंटेज लिख दो, इनटू डिफरेंस पूछा है तो दोनों के परसेंटेज का डिफरेंस जो भी आएगा उसका मल्टीप्लाई कर दो। दोनों की क्यूमुलेटिव परसेंटेज कितनी कितनी आ रही है? 10.25 है CI की, और SI के लिए सीधा मल्टीप्लाई करना पड़ता है बस, उसमें तो R और T को मल्टीप्लाई कर दो। SI के लिए तो R और T को मल्टीप्लाई कर दो, वो होती है उसकी क्यूमुलेटिव परसेंटेज। या फिर जो इसका जो पहला टर्म होता है ना, ये वाला कॉलम, ये उसका SI होता है, SI की परसेंटेज होती है। हाँ CI के लिए पूरा होता है ना। और अब डिफरेंस बोला है, ये वाला SI का है, अगर मैं इसको हटा दूं तो ये वाले जो भी आगे की टर्म्स आएगी वो डिफरेंस वाला आएगा, आगे की टर्म डिफरेंस वाली तो आएगी, है ना। तो इसमें कौन सा है, 2 ईयर के लिए बोला है ना, तो ये वाला ही तो टर्म्स आएगी, x²/100, डिफरेंस यही तो होगा। x कितनी है 5, तो 5 का स्क्वायर 25 डिवाइड बाई 100, तो 0.25, ये हो गया आपका डिफरेंस। नहीं है समझ में? नहीं हुआ? क्या दे रखा है? ऐसा ही दे रखा है ना। इसकी क्यूमुलेटिव परसेंटेज कितनी होगी SI की? R/2, 5/2 यही होती है, ठीक है। ये हो गई SI की। अब निकालना क्या है, दोनों का डिफरेंस। तो दोनों का SI की परसेंटेज कितनी हो गई? 10% हो गई। CI के लिए कितनी हो गई? 10.25, ये तो आ गई ना। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 0.25, तो 0.25 इसको करोगे मल्टीप्लाई तो 4 आंसर आ जाएगा। बोला हूँ जो दे रखा है उसके नीचे वो ही चीज़, उसकी परसेंटेज, ठीक है ना। जो दे रखा है उसके नीचे उसकी परसेंटेज इनटू जो निकालना है उसकी परसेंटेज। बेसिक से करोगे तो पहले तो उसके लिए प्रिंसिपल निकालना पड़ेगा, फिर उसके बाद CI निकालना पड़ेगा, CI के बाद में भी फिर उन दोनों का डिफरेंस निकालना पड़ेगा। 3 स्टेप हो जाएगी। हाँ परसेंटेज है वो तो 0.25 परसेंटेज, ये परसेंटेज ही है। हाँ ये परसेंटेज ही तो आती है, क्यूमुलेटिव परसेंटेज ही तो निकालते हैं इससे। तो CI के लिए तो कितनी आई? 10.25% और SI के लिए 10, तो दोनों का डिफरेंस कितना है? इतना परसेंटेज, और ये कितना था? 10% था। तो ये परसेंटेज से तो परसेंटेज कट गया। अब ये हो गया इसकी वैल्यू 10, तो इसकी निकालनी थी। ये बोला है जो भी अगर यहाँ पे अगर CI दे देता तो CI की परसेंटेज इनटू जो भी निकालना हो, प्रिंसिपल निकालना हो 100%, SI निकालना हो तो जो SI की परसेंटेज होगी वो, CI निकालना हो तो CI की परसेंटेज 100,
नहीं ना, इंटू 100। यहाँ पे जो ये बोल रहा हूँ ना, आपको जो भी यहाँ पे देगा, ठीक है ना, उसकी परसेंटेज। यहाँ पे अगर SI दिया या CI दिया, ठीक है ना, उसकी परसेंटेज, है ना, SI की परसेंटेज या CI की परसेंटेज, इनटू जो भी आपको पूछा, SI दे के CI पूछ रहा है तो CI की परसेंटेज, CI दे के SI पूछ रहा है तो SI की परसेंटेज। अगर प्रिंसिपल पूछ रहा है, CI या SI कुछ भी दे के प्रिंसिपल पूछ रहा है तो PI की परसेंटेज। तो PI कभी भी जो प्रिंसिपल होता है 100% होगा, ठीक है ना। तो अगर प्रिंसिपल के लिए निकालना हो 100%, ये वाला फॉर्मूला होता है। जब भी जो भी चीज़ दे उसके नीचे उसकी परसेंटेज, क्यूमुलेटिव परसेंटेज, है ना। और अगर सपोज करो यहाँ आपको प्रिंसिपल दे तो प्रिंसिपल के नीचे उसकी परसेंटेज 100%। प्रिंसिपल 100% होता है, 100% इंटू जो भी उसका बोला है। ये से भी कर लो, उससे भी वो आंसर हो जाएंगे। सीधा CI SI या परसेंटेज जो भी निकालना हो वो बता देगा। ये फॉर्मूला हर जगह अप्लाई होगा। परसेंटेज दे तो परसेंटेज की प्रिंसिपल दे तो प्रिंसिपल की परसेंटेज 100%। एक ये चीज़ याद रखनी है बस कि प्रिंसिपल की परसेंटेज होती है वो 100% होती है, इनटू जो भी SI CI और भी कुछ भी पूछे या डिफरेंस, तो उनका परसेंटेज यहाँ लगाना है हमेशा। SI दे तो SI की परसेंटेज, CI दे तो CI की परसेंटेज। अब एक क्वेश्चन लिखो, देखो देखता हूँ कितना याद हुआ, कितना समझ में आ रहा है। तू चुप रहना रे, तू चुप रहना। हाँ इसी का है। एक निश्चित राशि पर 6% की वार्षिक दर से 6% वार्षिक की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर, चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर 6.48 रुपये है। 6.48 रुपये है, तो राशि ज्ञात कीजिए। अमाउंट नहीं, प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल ज्ञात करना है। छः % है, टाइम है 2 ईयर्स का, और SI और CI का डिफरेंस दे रखा है 6.48। तो प्रिंसिपल निकालना है। नहीं हुआ? SI की परसेंटेज निकालो, CI की परसेंटेज निकालो, दोनों का डिफरेंस निकालो। तो डिफरेंस ये दे रखा है आपको, इसके नीचे वो डिफरेंस वाली परसेंटेज आएगी, वो इनटू अब क्या निकालना है, प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल के लिए क्या 100%, तो 100 से मल्टीप्लाई कर। पहले तो दोनों की SI और CI की परसेंटेज बताओ कितनी हो रही है। SI के लिए क्या बोला था, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। CI के लिए क्या बोला था, 2x + x² / 100। तो 2 × 6 + 36/100 कितना हो गया, 12.36।
ये हो गई CI की, ये SI की। अब दोनों का डिफरेंस कितना है, दोनों परसेंटेज का डिफरेंस कितना है? 0.36। तो इसकी वैल्यू ये दे रखी है, 100 की वैल्यू निकालनी है। तो क्या करना है, 6.48 डिवाइड बाई 0.36 इंटू 100। परसेंटेज का डिफरेंस दे रखा है, तो अपन भी इसका डिफरेंस, इसके नीचे जो चीज़ देते हैं ना उसके नीचे उसकी परसेंटेज। अपने को SI और CI और SI का डिफरेंस दे रखा है, तो CI और SI का परसेंटेज वाला जो डिफरेंस है प्रिंसिपल नहीं निकालना ना इसमें अपने को। SI CI के अंदर ये थोड़ा होगा। SI का तो अपना क्या होता है, CI के लिए क्या होगा, और अमाउंट का क्या होता है, कितना आया? अब देखो अगर इससे करोगे तो कितना लेंथी होगा, बेसिक से करोगे कितना लेंथी होगा, क्योंकि उस दोनों में ही पी की वैल्यू नहीं पता है और निकाल भी नहीं सकते। ये तो निकालना है ना, तो दोनों में पहले इनकी R और T का लिखना पड़ेगा, फिर इन दोनों का डिफरेंस इसके बराबर करना पड़ेगा। अब ये देखो एक ही लाइन में आंसर आ रहा है, बस ये निकालना आना चाहिए आपको। SI के लिए R इंटू टी कर दो, R और इंटू टी वो होता है SI की परसेंटेज, ठीक है ना। CI के लिए वो फॉर्मूला बता ही दिए, उससे हो जाएगा। अब आगे कर लोगे और क्वेश्चन दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। आज 1 बजे तक। फिर 1 बजे रीजनिंग भी सिखाएंगे। हाँ, 3 वर्षों के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से 10% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर 806 रुपये है। CI और SI का डिफरेंस, तो प्रिंसिपल याद कीजिए।
हाँ आर इंटू टी, आर इंटू टी बस। ऐसा के लिए तो आर इंटू टी। ऐसा ही सर, और 10% में डबल हो जाएगा। 3 साल के लिए है। तो ट्रिपल हो जाएगा। 10 into 3 50। तो अपना होगा ऐसा ही 30 हो जाएगा। CI माइनस ऐसा ही है अपना 806। और अपना ऐसा ही हो जाएगा 30। परसेंट हो तो 30%। बाद में कुछ इक्वेशन हो जाएगा CI is equals to 2x plus x। वो 2 ईयर के लिए था। 3 के लिए 3x plus x। ये रहा। इतना बड़ा, पूरा इतना बड़ा। छोटा हो गया, इतना बड़ा ही करना पड़ेगा। ये तो 3 साल के लिए है, अगर 4 के लिए तो और भी बड़ा होगा, यहाँ तक जाएगा। 5 के लिए यहाँ तक जाएगा। वही तो था, आपने कुछ छोटा कर दिया। यही था। फ़ॉन्ट साइज छोटी की थी बस। प्रिंसिपल कितना रहा? 3 into 10% होगा ना। अपना होगा CI plus 3 39.1% हो गया हम्म? ये 39.1%। सर एक सेकेंड। 10%। अभी देखते कितना हो रहा है। सही है ना, ये सही है। और ये x क्यूब हो गया। सही है ना, हाँ सही है, सही है। ये 30 हो जाएगा। फिर 30 ऐसे ही 34 ही आएगा। हम्म? CA 34 30 उसमें नहीं होगा। Extra है ना? तो x को 3x ये का तो 10 का मतलब extra है। हाँ, तो 10 का 100 जगह 300। हम्म? कौन सा रेडिकल है? देखा 10 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 1000 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे 0.1 है ना, ये तो ये 4 है। 10 100 का स्क्वायर है, 100 का स्क्वायर है तो 4 जीरो आएगी। देखा, इसमें तो मैं आ गया। इसका भी गलत था और इसका मेरे से। अब आप ये निकालोगे इसमें क्या गलत है। 1 जीरो हो रहा है ना, 100 का स्क्वायर है तो 4 जीरो आएगी ना नीचे। 100 का स्क्वायर है तो 4 जीरो होगी ना। वाला कौन है? 30 plus 3 कितना होता है? 33 plus 1 upon 10 which is 330 plus 1 331 upon 10। ये क्या? ये अपना CI आया है। CI का परसेंटेज। अब ये तो निकालना है। 28,000 आ गया सर। 28,000। 28 नहीं होना चाहिए, कम होना चाहिए सर। क्या निकालना है सर?
प्रिंसिपल निकालना है, 28 नहीं आएगा। तो अगर हमारा सी था अपने को CI की परसेंटेज आ गई, SI की परसेंटेज आ गई, दोनों का डिफरेंस और इधर भी डिफरेंस, तो डिफरेंस के नीचे डिफरेंस वाली परसेंटेज